हेलो दोस्तों, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 2 आज स्टार्ट हो रही है। क्लास 2 में हम आपको प्रमुख स्टेडियम और खेल संस्थान को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा स्टेडियम जो है खेल का किस जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है आपका इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम इकाना स्टेडियम जो है ये देखते हैं कि किस राज्य में पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है। तो लखनऊ में पड़ता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी एक काना था जो लाखों की संपत्ति लेके उड़ गया, है ना। एक काना था जो लाखों की संपत्ति लेके क्या हुआ, उड़ गया। तो एकाना स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम, अब इसमें लिखा है ग्रीन पार्क अर्थात हरा भरा पार्क। हरे भरे पार्क में जब कोयल कुहू कुहू करती है तो कान को सुकून मिलता है या कान को राहत मिलती है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग कि ग्रीन पार्क में जब कोयल कुहू कुहू करती है तो कान को सुकून मिलता है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर। कान को सुकून मिलता है इससे, कानपुर में ये स्थित है। ठीक है। अगला है आपका कुंवर विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ पे लिखा है शहीद विजय सिंह, जो कि कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। तो एक तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जो हमारे देश को विजय दिलाने के लिए जो लोग शहीद हुए वो बहुत ही ग्रेट थे। कैसे थे? बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमारे देश को विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। तो ऐसे इसको याद रखिएगा, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। अगला है आपका नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी, जो कि कहाँ पे है? खेल गांव में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पोर्ट, तो स्पोर्ट का मतलब ही क्या है? खेल, है ना। तो नेशनल अर्थात पूरे देश का स्पोर्ट, पूरे देश का खेल कहाँ पे है? गांव में है, खेल गांव। और खेल गांव कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है। तो एक तरीके से याद रख सकते हो कि पूरे देश का जो स्पोर्ट है, जो खेल है, उस पर राज किसका है? एक गांव का है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि नेशनल स्पोर्ट अकादमी खेल गांव, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में है, वहाँ पे स्थित है। अगला है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये स्टेडियम कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ये स्टेडियम कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे लिखा है बुद्ध इंटरनेशनल। तो इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो बुद्ध थे इनको भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट व्यक्ति थे, है ना, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो स्टेडियम है आपका, वो ग्रेटर नोएडा में है। ठीक। अगला है अमिताभ स्पोर्ट कॉमनवेल्थ, जो कि मेयो हॉल प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा है अमिताभ, तो अमिताभ से आप अमिताभ बच्चन को तो जानते ही हैं। और अमिताभ बच्चन का एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो वो कहाँ पे होता है? एक हॉल में होता है, एक हॉल में होता है। और वहाँ पे जो है लोग ढेर सारे पैसे को जीतकर जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति का शो आता है वो कहाँ पे होता है? एक हॉल में होता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अमिताभ स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ कहाँ पे है? मेयो हॉल प्रयागराज में है। अगला है आपका महेश भूपति टेनिस अकादमी, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इस पे देखिए, यहाँ पे लिखा है भूपति अर्थात भूमि पे पति, भूमि के पति। तो भूमि के पति अर्थात भूमि के मालिक। तो भूमि पे तो बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ के लोग मानते हैं। तो एक
तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि भूपति अर्थात भूम के पति कितने हैं, लाखों हैं। भूम के देवी देवता कितने हैं, लाखों देवी देवता हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि महेश भूपति टेनिस अकादमी कहाँ पे है, लखनऊ में है। अगला है आपका वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो कि कहाँ पे है, गोरखपुर में है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे वीर बहादुर। तो एक तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो वीर और बहादुर होती हैं उनके बातों पे हमें गौर करना चाहिए, है ना। जो वीर या बहादुर व्यक्ति होते हैं उनकी बातों पे हमें गौर करना चाहिए ताकि हम भी वीर और बहादुर बन सकें। ठीक। अगला है मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज जो कि सैफई इटावा में स्थित है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद है ये बहुत ही सफाई से हॉकी खेलते थे। ये हॉकी के प्लेयर हैं। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थे ये बहुत ही सफाई से खेलते थे और क्या कहते हैं, अपने विरोधी की ईंट से ईंट बजा देते थे। तो ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद थे जब इनकी हॉकी चलती थी तो गेंद हॉकी से अलग ही नहीं होती थी। तो जिससे लोग कहते थे कि जो गेंद है इनकी हॉकी में चिपक जाती थी। ये लोगों का कहना है। तो एक तरीके से बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसको याद कैसे किया जाए। तो मेजर जो ध्यानचंद थे बहुत ही सफाई से खेलते थे और लोगों की ईंट से ईंट बजा देते थे। ठीक। तो मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है, सैफई इटावा में है। अगला है केडी सिंह बाबू। केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा। तो जैसे केडी सिंह बाबू का जो पूरा नाम है वो है कुंवर दिग्विजय और इनका उपनाम बाबू है। तो इस वजह से इनको शॉर्टकट में बोला जाता है केडी सिंह बाबू। तो कुंवर, कुंवर का मतलब क्या होता है, राजकुमार, है ना। तो ध्यान रखिएगा। जो क्या कहते हैं, इसको याद करने की कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के लिए जो उनके कुंवर होते हैं जो वो कैसे होते हैं, लाखों में एक होते हैं। क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी धन संपत्ति या उनके जो राज को चलाने का अधिकार प्राप्त होता है वो उनके कुंवर को प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कुंवर दिग्विजय या फिर केडी सिंह बाबू, ये स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है आपका, लखनऊ में है। अगला है ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जो कि लखनऊ में है। तो ये भी आपका मेजर ध्यानचंद से ही रिलेटेड है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद की एस्ट्रो टर्फ से आप स्ट्रिक निकाल सकते हैं। स्ट्रिक, जो मेजर ध्यानचंद की स्ट्रिक है वो जब चलती थी, स्टिक जो उनकी है जो चलती थी तो लाखों लोग क्या करते थे, तालियां बजाते थे। ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि लाखों लोग जो है तालियां बजाते थे जब मेजर ध्यानचंद की स्टिक चलती थी। तो इसमें जैसे दो आप पढ़ रहे हो मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड, एक था मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टिक की बात नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ स्टिक की बात ना हुई हो, कि मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट लिखा हुआ हो, वहाँ पे आपको बताना है कि सैफई उनकी जो हॉकी थी वो काफ़ी जो है सफाई से खेलते थे। तो वो इटावा में है। दूसरा यहाँ पे लिखा है स्ट्रो टर्फ। तो स्ट्रो टर्फ से हमने शब्द निकाला था आपका स्टिक। तो स्टिक में मैंने बताया कि जब इनकी स्टिक चलती थी तो क्या करते थे, लाखों लोग तालियां बजाते थे। ठीक। तो मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज जो है ये है आपका सैफई इटावा में, और मेजर ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जो है वो है लखनऊ में। तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि जितने भी स्टेडियम थे मैंने लगभग सारे आपको कवर करा दिए हैं। तो इतने ही थे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।